सो वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद हर्षु। इस वीडियो में मैं शेयर बाजार की बुनियादी बातों और एक शुरुआती निवेशक के तौर पर आपको क्या जानना चाहिए, इस बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि शेयर बाजार क्या है। अब बात करते हैं बाजार प्रतिभागियों की। बाजार प्रतिभागियों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक और खुदरा व्यापारी और निवेशक। तो शुरुआत करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों से, जिन्हें एफआईआई भी कहा जाता है। इन्हें समझदार निवेशक माना जाता है। किसी कंपनी को अच्छी कंपनी क्यों माना जाता है? जरा सोचिए, आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और आपके पास निवेश करने के लिए गूगल, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां हैं, लेकिन आप उनमें निवेश न करके किसी ऐसी कंपनी में निवेश करने का फैसला करते हैं जो आपके देश की नहीं है। ये कुछ अलग है ना? इसका मतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने उस कंपनी में कुछ असाधारण देखा है और इसलिए उन्होंने उस कंपनी में निवेश करने का फैसला किया है, जिससे निश्चित रूप से उनके निवेश में सुधार होगा। अगला प्रोफाइल घरेलू संस्थागत निवेशकों का है, जिन्हें डीआईआई के नाम से भी जाना जाता है। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर, ईटीएफ, बीमा कंपनियां और बड़े वित्तीय संस्थान हैं। तीसरी श्रेणी खुदरा व्यापारी और निवेशक है। आप और मेरे जैसे लोग इस श्रेणी में आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो बाजार के सबसे प्रभावशाली भागीदार संस्थागत निवेशक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खुदरा व्यापारी या निवेशक हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने सुना होगा कि शेयर बाजार में 97% लोग पैसा खो देते हैं और केवल 3% ही लाभ कमाते हैं। इसलिए यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उन 3% लाभ कमाने वालों में शामिल हो, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप संस्थागत निवेशकों की दिशा में व्यापार कर रहे हैं, न कि उनके विपरीत। अन्यथा आप निश्चित रूप से पैसा खो देंगे। तो अगला हमारे पास व्यापार के प्रकार हैं। नंबर 1, निवेश किसी कंपनी के मौलिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। ये आमतौर पर लंबी अवधि के लिए किया जाता है, आमतौर पर 10 साल या 50 साल के लिए। मौलिक विश्लेषण कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों को देखकर किया जाता है। वित्तीय जानकारी, कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी का व्यवसाय करने का तरीका, व्यवसाय का मालिक कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, शेयरधारिता पैटर्न आदि। निवेश करने के लिए आपको मौलिक विश्लेषण करना होगा, और यदि आप कंपनी के आंकड़ों और डेटा से संतुष्ट हैं, तो आप निश्चित रूप से उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। यदि आप मौलिक विश्लेषण करना चाहते हैं और किसी कंपनी के वित्तीय विवरण देखना चाहते हैं, तो ये moneycontrol.com पर उपलब्ध है। मैं इसका लिंक विवरण में दे दूंगा। मेरी राय में ये सबसे अच्छी वेबसाइटों में से एक है। अगला है पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग, जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए की जाती है। ये तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की जाती है, आमतौर पर एक उच्च समय सीमा पर, यानी दैनिक या साप्ताहिक समय सीमा पर। इसका मतलब है कि पोजीशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए की जाती है, जैसे 15 दिन, 20 दिन और कभी-कभी 1 महीने के लिए भी। तीसरा और अंतिम प्रकार का व्यापार है डे ट्रेडिंग, जिसका अर्थ है कि आप एक दिन में स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। मैं बहुत डे ट्रेडिंग करता हूं। मैं डे ट्रेडिंग और निवेश दोनों करता हूं। उदाहरण के लिए मैं खरीदता हूं। मैंने सुबह 10 बजे 100 रुपए का एक शेयर खरीदा और 11 शेयर खरीदे। उस समय कीमत 105 रुपए थी, इसलिए मैंने शेयर 105 रुपए पर बेच दिया और 5 रुपए का मुनाफा अपनी जेब में रख लिया। यही डे ट्रेडिंग है। आपने सुना होगा कि शेयर बाजार बहुत जोखिम भरा है। आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं और आपको कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाना भी जोखिम भरा है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं, उसमें जोखिम जरूर शामिल होता है। आपको बस इसे सही तरीके से और अच्छे ज्ञान और अनुभव के साथ करना है। तो शेयर बाजार वास्तव में कितना जोखिम भरा है? अगर आपका विश्लेषण सही है, अगर आप अपने ट्रेड
और निवेश के पीछे तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से पैसा नहीं खोएंगे। आप कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में अगर आपका तर्क और विश्लेषण सही है, तो आप निश्चित रूप से पैसा नहीं खोएंगे। इसलिए अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, तो शेयर बाजार में बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के शेयर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये दुनिया में सबसे जोखिम भरा काम है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। सवाल यह है कि क्या शेयर बाजार जुए की बात करें? तो अगर नहीं, तो ये जुए से कैसे अलग है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जुआ कोई भी व्यक्ति खेल सकता है, यहां तक कि सड़कों पर भी कोई भी आकर जुआ खेल सकता है और कुछ पैसे जीत सकता है ना? लेकिन शेयर बाजार में हर कोई ट्रेडिंग या निवेश नहीं कर सकता। इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। जुए के लिए कौशल की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जोखिम प्रबंधन। जुए में आप अपने जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकते। या तो आप पूरी तरह हार जाते हैं या जीत जाते हैं। लेकिन शेयर बाजार में आप जोखिम इनाम अनुपात को बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कम जोखिम लेकर भी उससे कहीं अधिक जीत सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यदि आपका जोखिम प्रबंधन अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से लंबे समय में पैसा नहीं खोएंगे। तो जोखिम प्रबंधन ही जुए और शेयर बाजार को अलग बनाता है। यदि आप बिना किसी जोखिम प्रबंधन के शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ये कहते हुए खेद है कि आप शेयर बाजार में जुआ खेल रहे हैं, निवेश या ट्रेडिंग नहीं। तो अब हमारे पास ट्रेडिंग या निवेश शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान। यदि आप बिना किसी ज्ञान के शेयर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो किसी भी ज्ञान या जानकारी के आधार पर आप जो कर रहे हैं, वो सबसे जोखिम भरा काम है। आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। और अगली चीज जिसकी आपको जरूरत है, वो है एक डीमैट खाता। सुनिश्चित करें कि आप अपना डीमैट खाता SEBI पंजीकृत ब्रोकर के साथ खोलें। मैं अपने ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये SEBI पंजीकृत और एक जाना माना ब्रोकर है। अगली चीज जिसकी आपको जरूरत है, वो है एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर। और आखिरी चीज, जाहिर है, एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। अब इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने शेयर बाजार के बारे में YouTube वीडियो, किताबों और ब्लॉगों से जानकारी इकट्ठा करके सीखा। मैंने शेयर बाजार पर 300 से अधिक किताबें पढ़ी हैं। इसलिए मेरे पास शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं था। इसलिए मेरा उद्देश्य आप लोगों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बनना है, ताकि आप मेरे चैनल पर शेयर बाजार से संबंधित हर जानकारी पर भरोसा कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर बाजार के बारे में बुनियादी बातों से लेकर उन्नत स्तर तक सीखना चाहते हैं, तो मैं हर शनिवार को अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करूंगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं बीच में एक बोनस वीडियो जरूर डालूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।